राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जैसा कि आप जान रहे हैं, माघ मास चल रहा है और माघ महीने की अमावस्या को कहते हैं मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का अपना ही विशेष महत्व है। इस दिन मौन रहने का विधान है। जितना ज़्यादा आप मौन रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। और यदि सारा दिन आप नहीं मौन रह पाते तो जब तक स्नान न कर ले तब तक तो आप मत बोलिए, एक शब्द भी नहीं बोलिए। और इस स्नान को हमारे प्रयागराज में तो गुंगिया स्नान कहते हैं, यानी बिना बोले स्नान करना। आप पहले उठिए, अपने घर की थोड़ी साफ़ सफाई कीजिए, क्योंकि अमावस्या है ना, सफाई करनी तो बिल्कुल ही बनती है। तो आप अपना साफ़ सफाई आदि करके स्नान कर ले। गंगा जी जा रहे हैं तो बहुत अच्छा। गंगा जी नहीं स्नान कर पाते तो अपने ही घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद अपना पूजा पाठ करें, उसके बाद ही कुछ बोलें। और जब बोलें तो पहले तो राम राम ही बोलें। और जब तक आप पूजा करें, पूजा पाठ भी आप अपना मौन होकर ही, अंतर्मुखी कहते हैं ना कि चुप होकर पूजा करना, मन ही मन मनन करते हुए आपको अपना पूजा, जो भी आप मंत्र पाठ आदि करते हैं वो अपने मन में बोलना है। और इससे हमें हजारों गाय के दान का फल मिलता है और बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। और माघ स्नान तो वैसे भी बहुत ही पुण्यशाली है। और माघ की अमावस्या पितरों के कल्याण के लिए भी बहुत होती है। तो इस दिन अपने पितरों के नाम से काले तिल, आटा, चीनी इस चीज़ का दान करें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को भी खिलाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं खिला सकते तो इन सब चीज़ों का दान करें। यदि राहु केतु की समस्या से पीड़ित हैं तो इस दिन भगवान भोलेनाथ का जल में काले तिल डालकर अभिषेक अवश्य करें। समी के पत्र चढ़ाएं, साथ ही साथ नीले फूल चढ़ाएं। और जिनको काल सर्प दोष है वो इस दिन नाग नागिन का जोड़ा भगवान भोलेनाथ को अवश्य ही चढ़ाएं। साथ ही काले तिल से मैंने पहले ही बताया कि काले तिल डालकर जल से अभिषेक कीजिए, नीले फूल चढ़ाइए, चंदन का भगवान को तिलक लगाइए। साथ ही साथ आप चाहें तो इस दिन आप दान भी कर सकते हैं राहु केतु का। इसके लिए आप काले तिल लीजिए, तांबे का एक पात्र लीजिए, उसमें काले तिल भरकर, साथ ही साथ नाग नागिन का जोड़ा, सूप और कांच का कोई बर्तन। कांच का बर्तन ना मिले तो मुख देखने वाला, जो चेहरा देखने वाला शीशा होता है जिसे आईना कहते हैं, आप वो दान कीजिए। इसके साथ ही साथ कुछ दक्षिणा अवश्य रखिए और शाम के समय ये दान कीजिए, या फिर चलते पानी में ये चीज़ें प्रवाहित कर दीजिए। सर्दी का समय है तो गरम नीले कंबल का दान कीजिए या काले कंबल का दान कीजिए, या तो गहरा नीला कंबल हो या काला कंबल हो, इन्हीं का दान करना है। साथ ही साथ इस दिन संभव हो तो लोगों में खाद्य सामग्री आदि ज़रूर आप बांटें। इससे भी बहुत लाभ मिलता है। और उसमें तली हुई चीज़ें जैसे उड़द की दाल के बड़े या उड़द की दाल की कचौरियाँ आदि बांटें तो उससे आपके राहु केतु अच्छे होते हैं। शनि की पीड़ा से ग्रसित हैं तो खिचड़ी या तो पकाकर आप ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए, या चावल दाल मिक्स करके आप ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। साथ ही गर्म कपड़े, कंबल, छाता, जूते आदि सर्दियों का समय है दान कीजिए। और ये सब शनि से संबंधित वस्तुएं हैं तो अवश्य ही दान कीजिए। इस दिन शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आप छाया दान भी कर सकते हैं। एक कटोरी लीजिए लोहे की, उसमें सरसों का तेल भरिए, 1 रुपये का सिक्का डालिए, थोड़ा काला तिल डालिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को आप किसी जो शनि का दान लेने वाले होते हैं डाकोत, उनको दे दीजिए, या शनि मंदिर में ही आप शनिदेव के ऊपर चढ़ा सकते हैं, या जो दिया जलता रहता है शनिदेव के मंदिर में उसमें डाल सकते हैं आप।
इसके अलावा बहुत से उपाय हैं। आप चाहें तो राहु केतु को सही करने के लिए कांच की वस्तुओं का दान कर सकते हैं उसमें, और या फिर आप चाहें तो एक आईना लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और उस आईने को या तो चलते पानी में बहा दीजिए या किसी वीरान जगह में दबा दीजिए, गाड़ दीजिए। ये उपाय कीजिए। हाँ, देखिए, ये अमावस्या का दिन राहु केतु की शक्तियों का दिन होता है, शनि की शक्तियों का दिन होता है। तो इस दिन कोई नुकीली और धारदार चीज़ें घर में ना लाएं, जैसे चाकू, कील, कैंची, ये सब चीज़ें घर में खरीद कर ना लाएं। साथ ही साथ इस दिन बैंगन आदि का इस्तेमाल ना करें। हाँ, बैंगन से एक याद आया, आप ये उपाय भी कर सकते हैं कि आप 43 बैंगन लीजिए, छोटे वाले जो बैंगनी मिलते हैं वो लीजिए और अपने सिर से उल्टा वार कर चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए सायंकाल के समय, संध्या के समय। तो आपको राहु की पीड़ा से बहुत ही आराम मिलेगा। इस दिन भगवान की कृपा प्राप्ति करने के लिए, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ को जल में कुसा डालकर थोड़ा काले तिल डालकर अभिषेक अवश्य करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें और थोड़ी सी दूर्वा और कुछ समूह पत्र भगवान को अवश्य ही चढ़ाएं। इससे राहु और केतु दोनों के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति भी मिलेगी। और संभव हो तो इस दिन कम से कम बोलें, ना बोलें तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं चल पाता तो हूँ हाँ करें, कम बोलें और दिन भर अपने मन में अपने इष्ट का ध्यान करें। इष्ट की कृपा से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन हमें कर्म तो करना पड़ते हैं ना, थोड़ा सा हमें कर्मकांड भी करना पड़ता है। इसलिए थोड़े कर्म कीजिए और थोड़ा मनन कीजिए, भजन कीजिए, भगवान का सुमिरन कीजिए, सब कुछ शुभ और मंगल होगा। भगवान आप पर, हम पर कृपा बनाए रखें। इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।